नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कड़ाके की ठंड पड़ती है उसके बाद वसंत का स्प्रिंग का स्वागत कैसे किया जाए। भारत में इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब है बसंत पंचमी। तो आज हम यही जानेंगे कि 2026 में ये त्योहार कब पड़ रहा है, इसका असल में मतलब क्या है, और हाँ, एक ऐसी खास बात जो इस साल इसे थोड़ा अलग बनाती है। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जब लंबी ठंडी रातों के बाद पहली बार सूरज की गुनगुनी धूप खिलती है और सरसों के खेत पीले फूलों से लहलहा उठते हैं, एक नई सी एनर्जी महसूस होती है ना? बसंत पंचमी ठीक इसी नई शुरुआत का जश्न है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि मानव प्रकृति के फिर से जागने का एक उत्सव है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कैलेंडर में कौन सी तारीख को मार्क करना है। आइए देखते हैं कि 2026 में बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो तारीख याद रख लीजिए, 23 जनवरी 2026, और दिन पड़ रहा है शुक्रवार। यही वो दिन है जब ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती की पूजा होगी और वसंत ऋतु का जोर शोर से स्वागत किया जाएगा। अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, पंचमी तिथि तो 23 जनवरी को सुबह सुबह करीब 2:29 पर ही शुरू हो जाएगी और अगले दिन रात 1:46 तक रहेगी। लेकिन जो सबसे जरूरी बात नोट करनी है वो है सरस्वती पूजा का मुहूर्त। ये सुबह 7:13 से शुरू होकर दोपहर 12:34 तक रहेगा। मतलब पूजा अर्चना के लिए हमारे पास पूरे 5 घंटे और 21 मिनट का शुभ समय होगा। तो तारीखें तो हमें पता चल गईं, लेकिन ये त्योहार सिर्फ एक तारीख से कहीं बढ़कर है। इसके दोहरे मतलब हैं जो इसे इतना ज्यादा खास बनाते हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। आपने इसके अलग अलग नाम जरूर सुने होंगे। कुछ लोग इसे श्री पंचमी कहते हैं, तो बहुत से लोग इसे सरस्वती पूजा के नाम से जानते हैं। और असल में ये नाम ही इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व की तरफ इशारा करते हैं। तो इसका दोहरा जादू कुछ ऐसा है। एक तरफ ये प्रकृति का उत्सव है, यानी कड़कड़ाती सर्दियों की विदाई और वसंत के खिले खिले रंगों का स्वागत, और दूसरी तरफ ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक दिन है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने देवी सरस्वती को प्रकट किया था, ताकि इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को अपने मौन से वाणी मिल सके। ज्ञान, संगीत और कला की देवी, कितना अद्भुत संगम है ना? अच्छा, तो इन खूबसूरत मतलबों को लोग सेलिब्रेट कैसे करते हैं? वो कौन सी परंपराएं हैं जो इस दिन में जान डाल देती हैं? आइए इस त्योहार के रंगीन रीति रिवाजों पर एक नजर डालते हैं। इस दिन हर तरफ पीला रंग छाया रहता है और इसकी एक खास वजह है। ये वसंत के आने का रंग है, ठीक वैसे ही जैसे सरसों के खेत खिल उठते हैं। लोग पीले कपड़े पहनते हैं, देवी सरस्वती को गेंदे के पीले फूल चढ़ाए जाते हैं और घरों में केसर की खुशबू वाले मीठे चावल या फिर पीली मिठाइयाँ बनती हैं। ये सचमुच एक सुनहरा दिन होता है। लेकिन बसंत पंचमी सिर्फ रंगों और पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि ये दिन ज्ञान की दुनिया में पहला कदम रखने के लिए सबसे शुभ, सबसे ऑस्पिशियस माना जाता है। इस दिन एक बहुत ही प्यारी परंपरा निभाई जाती है जिसे अक्षर अभ्यासम या विद्यारंभ कहते हैं। इसका मतलब है विद्या का आरंभ। ये वो दिन है जब छोटे छोटे बच्चे पहली बार स्लेट पर या चावल के दानों पर अपना पहला अक्षर लिखते हैं। ये ज्ञान की देवी के आशीर्वाद के साथ उनकी पढ़ाई लिखाई की एक खूबसूरत शुरुआत होती। अब आते हैं उस बात पर जिस पर 2026 के लिए खास ध्यान देना होगा, खासकर यदि किसी शुभ काम जैसे शादी ब्याह की कोई योजना बन रही है। ये विवाह मुहूर्त से जुड़ा एक बहुत जरूरी अपडेट है। आपने अबूझ मुहूर्त के बारे में सुना है? इसका मतलब है एक ऐसा दिन जो अपने आप में ही इतना शुभ होता है कि शादी जैसे बड़े काम के लिए पंचांग देखकर कोई खास समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। बसंत पंचमी पारंपरिक रूप से ऐसा ही एक दिन माना जाता है। लेकिन 2026 में एक छोटा सा ट्विस्ट है। एक विशेष ज्योतिषीय घटना की वजह से इस दिन को लेकर एक महत्वपूर्ण चेतावनी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये स्थिति है शुक्र अस्त। आसान भाषा में कहें तो शुक्र ग्रह यानी वीनस, जिसे विवाह और समृद्धि का कारक माना जाता है, वो उस समय अस्त हो जाता है, यानी आकाश में दिखाई नहीं देता। और हिंदू परंपरा के अनुसार जब शुक्र अस्त होता है तो विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं।
तो 2026 के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि भले ही बसंत पंचमी एक अबूझ मुहूर्त है, लेकिन शुक्र अस्त होने के कारण विवाह के लिए ये उपयुक्त नहीं माना जा रहा है। इसलिए अगर कोई इस दिन शादी की योजना बना रहा है तो आगे बढ़ने से पहले किसी जानकार पंडित या ज्योतिषी से सलाह लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये इस साल के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह है। तो हमने देखा कि बसंत पंचमी के कितने सारे खूबसूरत पहलू हैं। ये प्रकृति का उत्सव है, ज्ञान की आराधना है और एक नई शुरुआत का दिन भी। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि इस त्योहार की कौन सी परंपरा किसी के दिल को सबसे ज्यादा छूती है।